यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसमें जाएगा और इसके उदासीन में से एक प्रोटॉन को खा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तब क्या होगा देखिए, इसमें जितना माइनस है उतना ही प्लस है और यहाँ पर प्लस ज्यादा है और माइनस कम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी माइनस चार्ज यहाँ से जाएगा इसको, और इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसी तरह से जब यहाँ से माइनस जाएगा तो इस पर क्या पैदा हो जाएगा, यहाँ से कौन गया, माइनस गया, तो यहाँ पर प्लस पैदा हो गया। फिर माइनस जाएगा, मान लीजिए फिर माइनस गया, यहाँ से माइनस गया, फिर जब माइनस गया तो फिर यहाँ क्या कर रहा, फिर यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जा रहा, और यहाँ वाले प्लस को क्या कर लिया, खा गया। तो इस स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रॉन ही को ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लोग बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में या दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है, ठीक है। तो दोनों पर समान रूप से पॉजिटिव होगा या दोनों पर समान रूप से नेगेटिव चार्ज से आवेशित होगा। क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर Q1 है तो V1 बराबर, V1 के जगह में हम लिखेंगे V1 बराबर V2 के जगह में V1 बराबर क्या होगा, K Q1 बाई Q1 बाई इसका रेडियस कितना है R1 बराबर V2 के जगह में K Q2 बाई R2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर में आवेशन की विधि देखेंगे, और आवेशन की पहली विधि हो चुकी है घर्षण विधि द्वारा आवेशन, और आज हम लोग देखेंगे संवहन विधि द्वारा आवेशन या संवहन द्वारा आवेशन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है देखिए, एक कुचालक के स्टैंड पर एक हम सुचालक आवेशित गोला लिए हैं और दूसरे कुचालक के स्टैंड पर हम सुचालक गोला और वो उदासीन लिए हैं, और यहाँ पर हमने ऋण आवेशित गोला लिया है, ठीक है। जब हम इस दोनों गोले को क्या करेंगे, टच कराएंगे, जब हम इस दोनों गोले को टच कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसमें जाएगा और इसके उदासीन में से एक प्रोटॉन को खा जाएगा, तो इस पर कितना चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा। इसी तरह से फिर एक हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक प्लस को खाएगा और यहाँ पर क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, जब तक चलेगी तब तक, जब तक कि दोनों पर का आवेश क्या ना हो, दोनों का विभव का हो, बराबर ना हो जाए। तब इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं, ले जाइए इसको भी ले जाइए यहाँ, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हमने देख रहा है कि दोनों गोला समान आवेश से आवेशित होता है, दोनों गोला समान आवेश से आवेशित होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर पॉजिटिव ले लें, इस गोले को क्या कर दें, इस गोले पर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं इस गोले पर। तब क्या होगा देखिए, जब हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तब क्या होगा देखिए, ये उदासीन है, इसमें जितना माइनस है उतना ही प्लस है, और यहाँ पर प्लस ज्यादा है और माइनस कम है। तब क्या करेगा, जब भी स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी माइनस चार्ज यहाँ से जाएगा इसको, और इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसी तरह से जब यहाँ से माइनस जाएगा तो इस पर क्या पैदा हो जाएगा, यहाँ से कौन गया, माइनस गया, तो यहाँ पर प्लस पैदा हो गया। फिर माइनस जाएगा, मान लीजिए फिर माइनस गया, यहाँ से माइनस गया, फिर जब माइनस गया तो फिर यहाँ क्या कर रहा, फिर यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जा रहा, और यहाँ वाले प्लस को क्या कर लिया, खा गया। तो इसमें देखिए कर दीजिए, यहाँ से फिर माइनस गया, यहाँ से फिर माइनस गया, और यहाँ पर इसको खा गया, और यहाँ पर क्या पैदा हो गया, फिर आपका फिर यहाँ प्लस पैदा हो गया। तो यहाँ ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, माने संवहन विधि द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु एक ही आवेश से आवेशित होता है, दोनों वस्तु एक ही प्रकृति के आवेश से आवेशित होगा, या तो दोनों प्लस हो जाएगा या दोनों माइनस हो जाएगा, या दोनों धन आवेशित वस्तु से आवेशित हो जाएगा या दोनों ऋण आवेशित वस्तु से आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं कि भाई प्लस यहाँ से माइनस जा रहा है, ये सब प्लस जाता नहीं भाई, या प्लस नहीं जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रॉन ही को ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं,
प्लस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लोग बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन या प्लस चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। तो इसमें इस विधि में हम लोग ने देख लिया दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है। ठीक है, तो दोनों पर समान रूप से पॉजिटिव होगा या दोनों पर समान रूप से नेगेटिव चार्ज से आवेशित होगा। तो इस विधि में हम लोग देखें तो इस विधि में मुख्य बात क्या है, इस विधि में मुख्य बात है कि दोनों वस्तु क्या होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए, दोनों वस्तु सुचालक होनी चाहिए। तो देखिए इसका हम एक देखते हैं कि इस विधि संवहन विधि में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो लिख देते हैं संवहन, संवहन द्वारा आवेशन, संवहन द्वारा आवेशन, संवहन द्वारा आवेशन से जुड़ी मुख्य बातें, मुख्य बातें। तो पहली बात क्या है, पहला बात देख लीजिए, दोनों वस्तु सुचालक होनी चाहिए, दोनों वस्तु सुचालक होनी चाहिए, दोनों वस्तु सुचालक होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए, दोनों वस्तु सुचालक होनी चाहिए और दोनों वस्तु कुचालक स्टैंड पर होनी चाहिए, दोनों वस्तु कुचालक स्टैंड पर होनी चाहिए, दोनों वस्तु कुचालक स्टैंड पर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तीसरा बात दोनों वस्तु आपस में सटी होनी चाहिए, दोनों वस्तु आपस में सीधे या सुचालक तार, सीधे या सुचालक तार से जुड़ी होनी चाहिए, से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। और इसका क्या रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट हमें ये मिला, क्या मिला रिजल्ट में देखिए क्या मिला। जब संवहन विधि द्वारा आवेशन में, संवहन विधि द्वारा आवेशन में यदि कहाँ है, यदि के संवहन विधि द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से, समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होते हैं, से आवेशित होते हैं। या तो दोनों धन आवेशित वस्तु होगा या दोनों ऋण आवेशित वस्तु होगा। ठीक है, अब और हो गया ये, देख लीजिए। अब मुख्य बातें और क्या है वो देख लेते हैं और थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। दोनों गोला का अगर त्रिज्या क्या हो, समान हो, दोनों गोला का त्रिज्या समान हो, तो अगर इस पर Q चार्ज है और ये क्या है, उदासीन है, क्या है, उदासीन है, और जब हम इसको तार द्वारा क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आवेश का संरक्षण होगा, संवहन विधि द्वारा आवेशन में भी आवेश का संरक्षण होता है। तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि गोला का आकार और आकृति क्या है, सेम है। तो दोनों गोले पर आवेश जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, दोनों गोले पर आवेश
समान प्रकृति के और आधा आधा हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा और इस पर भी Q/2 हो जाएगा, दोनों पर Q/2 होगा। ठीक है, दोनों पर Q/2 होगा। अब देखिए, अब यहां तक तो ठीक है, दोनों पर Q/2 हो गया, लेकिन जब दोनों गोलों का आकार अलग अलग होगा, कंपटीशन में यहां से पूछेगा भाई, जब दोनों गोलों का आकार अलग अलग होगा तो क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हैं? दोनों गोलों का आकार अलग अलग होगा तब क्या होगा, देखते हैं उसको। देखिए, देखिएगा, मान लेते हैं ये गोला बड़ा है और ये बहुत बड़ा हो गया भैया, ये गोला बड़ा है और इसका त्रिज्या हमने क्या ले लिया, R1, और ये गोला छोटा है, ये गोला छोटा है जिसका त्रिज्या क्या है, R2। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और यहां पर इस पर चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट किए, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। किस आवेश का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, ऋण आवेश का होगा। लोग बोल देते हैं धन आवेश का स्थानांतरण, नहीं भैया, स्थिर वैद्युतिकी में धन आवेश नहीं डगमगाता है, वो न्यूक्लियस से बना रहता है, इलेक्ट्रॉन और ऋण आवेश से ही मुक्त रहता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तब मान लेते हैं कि आवेश का ट्रांसफर करने के बाद इस पर जो चार्ज है, इस पर मेरा आ गया Q1 और इस पर क्या आ गया, Q2, इस पर Q1 और इस पर Q2 आ गया। तो Q1 और Q2 का मान कितना होगा ये हमको निकालना बहुत जरूरी है। Q1 और Q2 का मान कितना होगा ये जरूरी है, सीधा सीधी बात नहीं चलेगा, काम सीधा सीधी काम नहीं चलेगा। तब देखिएगा, मेरे बातों को समझिएगा। तो आवेश इस प्रक्रिया में क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। तो आवेश संरक्षित होता है तो हम लिख सकते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से, ये सिद्धांत से। ठीक है, क्या बोल रहा है, जितना इस पर पहले आवेश था टोटल, इस दोनों गोला के निकाय पर जितना पहले आवेश था, ये उदासीन है भाई, तो कितना आवेश था, पहले आवेश Q था और बाद में कितना हो रहा है, इस पर Q1 प्लस Q2, ये है आवेश का संरक्षण। तार से सुचालक तार के जोड़ने से पहले का आवेश और तार के जोड़ने के बाद का कुल आवेश बराबर होगा, यह है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, और ये आवेश का प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, दोनों का विभव समान न हो जाए। इसको समझने के लिए एक बात आप समझ सकते हैं, ये एक टंकी है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है और ये एक टंकी है जिसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, और जब हम इसको क्या करें, जब हम इसको पाइप से जोड़ते हैं, यहाँ से जब हम इसको पाइप से जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए पाइप से, तो देखिए पानी कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पानी कम होगा, यहाँ पर पानी कम होगा और यही पानी यहाँ जा करके बढ़ के इसके बराबर हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है कि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अगर हम बोल दें कि इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, तो हम लिख सकते हैं आवेशन के बाद आवेशन के बाद क्या हो जाएगा भैया, V1 बराबर V2 होगा, V1 बराबर V2 होगा। ठीक है, V1 बराबर V2 होगा। अब हमको स्पेस चाहिए कुछ, ठीक है, अब हमको स्पेस चाहिए कुछ, देखिए हम स्पेस ला रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर खिसका देते हैं,
ठीक है, तो आपको पता नहीं है, आगे चलिएगा तो पता चल जाएगा विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो विभव का फॉर्मूला होता है बेटा V बराबर के क्यू बटा आर। तो V1 के जगह में क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर Q1 है तो V1 बराबर V1 के जगह में हम लिखेंगे V1 बराबर V2 के जगह में V1 बराबर क्या होगा के Q1 बाई के Q1 बाई के Q1 बाई इसका रेडियस कितना है R1 बराबर V2 के जगह में के Q2 बाई R2। देख रहे हैं, तब के और के क्या हो जाएगा आपका, के और के कट जाएगा, बचा क्या हमारा, बचा हमारा Q1 बाई R1 बराबर Q2 बाई R2। अब आप जिसको चाहिए उसको निकाल लीजिए Q1 या Q2। तो हम यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं Q1। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये R1 ऊपर चल जाएगा, R1 बाई R2 इंटू Q2। ये एक रिलेशन आया और ये भी एक रिलेशन है। तो यहां से पता चल रहा, यहां से आपको क्या पता चल रहा, यहां से एक ही बात पता चल रहा कि Q जो है वो रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस बड़ा तो आवेश ज्यादा, जिस गोला का रेडियस बड़ा होगा उस पर आवेश ज्यादा होगा और जिस गोला का रेडियस कम होगा उस पर आवेश कम होगा। ठीक है, संवहन विधि द्वारा आवेश। तब इसके बाद क्या करें, हम इस इक्वेशन में बैठा दें। अगर हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, 1, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, 1। तो देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन को हम 1 बोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 में क्या कर दें, हम बैठा दें। तो Q बराबर देखिएगा, Q1 की जगह में बैठा देते हैं R1 बाई R2 प्लस R2 इंटू Q2। Q1 बराबर Q1 की जगह में बैठा रहे हैं क्या, R1 बाई R2 इंटू Q2 प्लस Q2। ठीक है, अब हम यहां से R2 एलसीएम लेते हैं, यहां से क्या लेते हैं, R2 को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो Q बराबर देखिए क्या होगा, Q बराबर R2 को एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा, और यहाँ पर हो जाएगा R1 Q2 प्लस R2 Q2, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, Q2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू Q2 बाई R1 बराबर Q। लेकिन मेरा मकसद है Q2 निकालना, मेरा मकसद क्या है, Q2 निकालना। तो Q2 निकाल लेते हैं बाबू। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 देखिएगा, Q2 बराबर ये R1 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे चला जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q। ये हुआ हमारा Q2, ये हुआ हमारा Q2 निकल गया। यहीं से पूछेगा क्वेश्चन कंपटीशन में, बाकी सब लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और बोर्ड में भी पूछ सकता है, 11th-12th के बोर्ड में। अब देखिए, इसी प्रकार हम जिसको देख करके लिख सकते हैं, आप कैलकुलेट करिएगा Q2 के जगह में बैठा के तो वही आएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Q1 बराबर, हाँ यहाँ पर R2 होगा, R2 है भैया, यहाँ पर R2 एलसीएम है भैया, यहाँ पर R2 एलसीएम है, तो यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर R2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं Q1 बराबर R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। Q क्या है, जो पहले चार्ज था उसका। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, अच्छा इस पर एक न्यूमेरिकल हम बना के आपको दिखा देते। ठीक है,
समझ में आ गया? यहाँ गलती था R1 तो हमने R2 कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखिए, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये गोला है और इसका रेडियस कितना ले लें? 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इस पर चार्ज हम ले लेते हैं 10 कूलम। ठीक है, और ये एक गोला हम ले ले रहे हैं छोटा सा, और इसका रेडियस हम बोल देते हैं, कितना बोल दें? कितना रेडियस बोल दें? जितना लेना है लीजिए, रिजल्ट वही आने वाला है भाई, रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट वही आएगा जितना लीजिए। तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और इस पर चार्ज हम ले लेते हैं, कितना ले लें? -2 कूलम लीजिए। ठीक है, तो बोलेगा आपको कि इसका इस पर कितना चार्ज होगा और इस पर कितना चार्ज होगा। इसको हम बोल देते हैं 1 नंबर गोला, और इसको बोल देते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, यानी आपसे पूछ रहा Q1 कितना होगा, और इस पर चार्ज कितना होगा, यानी Q2 कितना होगा। तब लगा दीजिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा भैया? टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज यानी Q बराबर कितना होगा? 10 में से 2 जाएगा, कितना? 8 कूलम। अब हमको क्या चाहिए? Q1। तो Q1 का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इंटू Q। तो R1 कितना है भैया? R1 कितना है? R1 2 है, 2 बाई R1 कितना है? R2 कितना है? 2 प्लस 1 इंटू कितना? 8, 8 दूनी 16, 16 बटा 3 कूलम हो गया। इस पर कितना आएगा? 16 बाई 3 कूलम आंसर है Q1 बराबर। अब Q2 कितना होगा? Q2 कितना होगा? तो Q2 चेक कर लेते हैं, Q2 के बारे में देखते हैं। तो Q2 बराबर हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा आपका R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q। ठीक है, तो R2 का कितना रेडियस? R2 कितना है? 1 बाई R1 कितना? 2 प्लस 3, और Q कितना है? 8। कितना हो गया? 8 बाई 8 बाई, डायरेक्ट जोड़ दिए का भाई, कितना बुद्धिमान। 1 कितना? 8 कम 8 बाई 3 कूलम। ये हमारा आया Q2 बाद में। तो क्या ये मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है? ये कैसे चेक होगा? तो चेक करके देख लेते हैं भैया। पहले कितना चार्ज था? पहले 8 कूलम था। पहले कितना था? 8 कूलम। तो ये वाला फॉर्मूला लिखिए, फट से बनाइए। जो फॉर्मूला हम आपको लिखवाए हैं वहां से आप बात कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला का था Q बराबर Q1 प्लस Q2 था। तो Q कितना है भैया? 8 कूलम। Q1 कितना आया है? Q1 आया है 16 बाई 3, 16 बाई 3, और Q2 कितना आया है? 8 बाई 3। 16 और 8 कितना होगा बेटा? 24 बटा 3। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 8 कूलम। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम जो हमने सोल्व किया है वो सही है। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में। समझ में आई बात? जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश जब हम इसको कनेक्ट किए हैं, दोनों का सम उतना ही आया। ठीक है, तो ये है हमारा संवहन विधि द्वारा आवेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, मीन्स चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन देखेंगे। ठीक है, और यदि हमारा लेक्चर सही हो तो क्या करिए आप? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करके काफ़ी लोगों के पास, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, ताकि हम और अपनी सेवा अच्छी तरह से दे पाएं। धन्यवाद।